एक्सरसाइज 3.2 देख रहे हैं। चैप्टर 3 है ये। क्लास 10 मैथ्स, आर डी शर्मा सॉल्यूशंस। इसमें आपको जो ये इक्वेशंस ये है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसको हम बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि हम सॉल्व कैसे करते हैं और सॉल्व करते समय क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए और सॉल्विंग का मतलब होता क्या है। हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनको हम ज्योग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप जब ये दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो है वो आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या आप कहें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे एक्स स्क्वायर वाली अगर कोई इक्वेशन है तो आपका थोड़ा कर्व होगा, एक्स क्यूब का ज्यादा कर्व होगा। तो जिस तरीके से कर्व बनते हैं एक्स प्लस वाई, क्योंकि लीनियर है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर है। लीनियर मतलब सीधी लाइन आएगी। अब सीधी लाइन है तो एक ये लाइन मान लीजिए ऐसी जा रही है, एक लाइन यहाँ पर ऐसी जा रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं टकराएंगे, दोनों कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। कुछ लाइन ऐसे होंगी जो बिल्कुल सीधी चली जाएंगी, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कुछ लाइन ऐसी होंगी जो एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, यानी कि वो आगे जाके इसके साथ कोइंसाइड करेगी। तीन तरीके की एक सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। या एक और सिचुएशन बन सकती है कि दो प्लेन में लाइनें हो, एक प्लेन मानिए एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हो, एक दूसरी जो हो वो जेड एक्स प्लेन में हो, तो वो कभी ना मिलेंगी ना कुछ होगा उनके साथ, वो हमेशा अलग अलग उस पर रहेंगी, प्लेन्स पर रहेंगी। लेकिन अब यहां जो हमारी बात है, क्योंकि हमारा प्लेन एक है एक्स और वाई प्लेन, तो एक्स वाई का मतलब क्या है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। अब एक्स के लिए क्या वाई की वैल्यू होगी, यानी एक्स अगर कुछ वैल्यू है तो वाई क्या होगा, वो हम यहां से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक्स यहां पर है तो वाई कितना होगा। इसी तरीके से वाई क्या है तो एक्स क्या होगा, यानी कि अगर हम वाई की वैल्यू पता कर ले और एक्स को पॉइंट कर ले, मान लीजिए वाई के लिए एक्स ये आती है तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, एक्स के लिए वाई ये आती है तो हम ये वाली ले लेंगे। दो हमको मिल गई, इन दोनों को जोड़ के हम एक लाइन बना देंगे। ये जो लाइन होती है और ये जो लाइन है, ये लाइनें आपस में कहीं टकराएंगी, जो टकराएंगी उसको हमको ज्योग्राफिकली सॉल्व करना है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें लाना। तो आगे हम इसी पे बारे में बात करेंगे, यही सवाल आने वाले हैं। तो कहने का मतलब आपका 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है। एक इक्वेशन हमारे पास जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, सबसे बढ़िया तरीका कि x को 0 रखिए, y निकालिए, y को 0 रखिए, x निकालिए। इससे क्या होगा कि x 0 है, मतलब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक। और अगर आपका x0 है तो y एक्सिस है, तो y0 है तो क्या है, x एक्सिस। मतलब कोई एक पॉइंट इस एक्सिस पे मिल जाएगा, कोई एक पॉइंट इस एक्सिस पे मिल जाएगा, इन को जोड़ दीजिए, आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सबसे उम्दा तरीका ये होता है। लेकिन कई कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हम ये रखें 0, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पॉइंट में वैल्यू मिलती है, जैसे 2.3 मिल गया। अब 2.3 हम कैसे पॉइंट यहां पर दर्शाएंगे, ये हमारे लिए एक समस्या हो सकती है। उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पर क्योंकि अभी इनिशियल फेज है, तो हम चाहेंगे कि हमको कॉन्क्रीट पॉइंट मिले एक्स और वाई एक्सिस पे, ताकि हम स्ट्रेट लाइन बना दें। और ना मिले तो कई इस रीजन में ऐसे पॉइंट मिले, ऐसे कुछ पॉइंट मिले जिससे हम स्ट्रेट लाइन बना सके। तो हम शुरुआत करते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 से। अगर हम इसको y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x सीधा 3 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ध्यान रखिएगा जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि x कोऑर्डिनेट यहां लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट यहां लिखा जाता है। x कितना है 3, तो x को 3 लिख दीजिए, y कितना है 0। अब इसी सिचुएशन को देखिए, x इक्वल टू वाई इक्वल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, y अगर आपका 0 है तब x क्या होगा, मैं y को 0 कर देता हूं तो x 3 था, लेकिन x को अगर 0 कर दे तो y क्या होगा, मतलब x को 0 रखें तो y कितना बन रहा है 3। तो आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए, बस ये 2 पॉइंट काफी थे। x मैं पहले इनको बना देता हूं, फिर मैं दूसरी लाइन पे जाऊंगा। x 3 है, y 0 है। x लाइन पे चलिए, मतलब आपको इस लाइन पे चलना है, यहां सीधे चलते रहिए, 3 तक जाइए, 1 2 3, 3 पे पहुंच जाइए, रुक जाइए। उसके बाद y 0 है, तो आपको y 0 मतलब y ऊपर उठेंगे ही नहीं, x एक्सिस की बात हो रही, तो ये एक पॉइंट मिल गया। अब 0 3 पे आते हैं। 0 3 का मतलब ये है, जब भी एक कोऑर्डिनेट इसका 0 होता है, इसका मतलब आप x एक्सिस या y एक्सिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 0,3 का मतलब ये होता है कि आपके पास x एक्सिस 0 यानी y एक्सिस पे, यहाँ तो y एक्सिस पे 3 ऊपर चढ़ जाइए, 1 2 3, यहाँ पर 3 पे चढ़ेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये तो पॉइंट है, इनके बीच में आपको लाइन ये बना देनी है, एक लाइन बन गई। अब दूसरे पे आते हैं। देखिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है आपके पास। अब इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है, x को 0 रखिए, y निकालिए, y को 0 रखिए, x निकालिए। देखिए इसमें क्या बनता है, मैं आपको बताऊंगा कि ये हम करेंगे क्यों और नहीं क्यों करेंगे। 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 करिए। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y कितना आएगा, y 5/12, तो 12/5 आया। यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या समस्या है देखिएगा। अब y को 0 रखिएगा तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 12
तो अगर y 0 है तो x कितना आ रहा है, 2 6 12 6। ये हमारे पास ठीक है, ये वाली सिचुएशन ठीक है। बट जैसे ही हमने x को 0 रखा, y हमारा 12/5 आया, जो कि पॉइंट में आएगा, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये 2.5 हमें जमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें तकलीफ आ सकती है। इसलिए क्योंकि क्यों हम पॉइंट पे जाएं, क्यों नहीं हम प्रॉपर एक वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ले लें जो हम ग्राफ पे आराम से शो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रिसाइज काम नहीं कर रहे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको y को रिप्रेजेंट करेंगे x के फॉर्म में, यानी कि हम यहां पर रखेंगे 5y इक्वल टू 12, x को इधर ले जा लीजिए, 12 माइनस 2x, 5 को डिवाइड कर दीजिए 5, तो y बन गया आपका 12 माइनस 2x बाय 5। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ये इसको डिवाइड कर जाए। यानी अगर मैं इसकी जगह x की जगह 1 रख देता हूं तो 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 10, और 5 10 को डिवाइड कर देता है। तो अगर x 1 है, अब मैं दूसरे के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, x 1 है, दूसरे इस वाली इक्वेशन की x 1 है, तो y कितना आ रहा है, 12 माइनस 2 10, 5 2 से 10 2, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह मान लीजिए -4 ले लेता हूँ, इसकी जगह -4, माइनस भी ले सकते हैं आप, -4 लेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 से 8, 12 प्लस 8 होगा 20, 20/5 कितना होगा 4। तो ये तकनीक है कि कौन सी वैल्यू ले रहे हैं जिससे हमारा ये प्रॉपर इंटीग्रल आ जाए, प्रॉपर डिवीजन फैक्टर आ जाए, 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। तो अगर इसको हम -4 रखते हैं तो y आपका आएगा 4। तो अब 1 और 2 को देख लेते हैं, x 1 है तो 1 तक चले जाइए x में, और y आपका 2 है तो y तक चले जाइए 2, और दोनों की स्ट्रेट लाइन बना के ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से x -4 है तो y 4 है, तो x -4 है, इसका मतलब आप x की जगह -4 पे जाइए, 1 2 और 3 और 4, -4 पे आइए, y कितना है 4, 1 2 3 4, तो ये आपका पॉइंट आ गया इस तरीके से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरीके से बन गई, तो दोनों लाइनें बन गई आपकी। अब आप देखिएगा कि ये जो लाइन हमने बनाई है, जैसे एक मैंने 6 0 भी लाया था, देखिएगा यह 6 0 अपने आप आ गया, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप ये जब दोनों हमने पॉइंट बनाए, ये दोनों पॉइंट बनाए, अपने आप ये जाके 6 0 से पास होगा। लेकिन अब मसला ये है कि हम इन दोनों का सॉल्व कैसे करें। सोल्यूशन ये होता है कि एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, इसे ही हम सोल्यूशन कहते हैं। तो जो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा वो आप पॉइंट देखिएगा और उसको यहाँ लिख दीजिएगा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों जो भी हमने अपनी बात की, इसमें दोनों को देखिए, दोनों लाइन कहां जा रही है, इंटरसेक्ट करिए 1 और 2 पे, तो 1 और 2 इसका सोल्यूशन होगा। आप चाहें तो 1 और 2 रख के देख सकते हैं। देखिए x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे तो 1 + 2 3 आता है। x की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 2, y की जगह 2 रखेंगे तो 5 × 10, 10 + 2 आपका 12 होता है, तो ये वेरीफाई भी हो रहा है। अगली इक्वेशन है x - 2y = 5, 2x + 3y = 10। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x में आपका ये y को y x को y के फॉर्म में लिख सकते हैं, y को x की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि x - 2y = 5 है। आप चाहें तो इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2y हो जाएगा आपका x - 5, और y हो जाएगा आपका x - 5/2, ये आप लिख सकते हैं। अब x की जगह अगर आप 5 रखते हैं तो y आपका 0 आएगा, ये आ गया। x की जगह आप -1 रखते हैं तो -1 और -5 -6 और माइनस आपका -3 आएगा यहाँ पे। देखिए x की जगह अगर हम -1 रख रहे हैं तो -1 और -5 क्या होता है, -6, 2 है डिवाइड, तो 3 2 6, ये आपका -3 आएगा। ये आपके पास पॉइंट आ गया। इस तरीके से अब हम दूसरे पे जाते हैं, ये वाले 2x + 3y = 10। तो 2x + 3y = 10, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आप 3y को यहाँ रखिए, वहां ले जाइए 10 - 2x, y को आप रखिए 10 - 2x/3। अब देखिए x की जगह अगर हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू डालें, जैसे 1 डालते हैं तो 10 - 2 आपका 8 आएगा, 8/3 ये हमारा पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं। हाँ जरूर, अगर आप 5 डालते हैं यहाँ पर, 5 2 से 10, 10 - 10 इज 0, 0/3 0, तो x अगर आपका 5 है तो y आपका 0 आ रहा है, तो ये एक पॉइंट आ गया। अगर x की जगह 2 डाल दिया जाए, 2 2 से 4, 10 - 4 होता है 6, 6 से 3 6 को डिवाइड करता है 2 टाइम्स, तो 2 2 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आए हैं आपके, इनको हम बनाएंगे अभी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस है, ये हमारी स्ट्रेट लाइंस बनेगी, और उसके बाद मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको, और उसके बाद हम इंटरसेक्शन देखेंगे कहां पर आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। x अगर 5 है तो ये मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 तक रखते हैं। x 5 है तो y 0, यानी कि x 1 2 3 4 5, x 5 है तो y कितना है, 0 है, y 0 यानी कि ये एक पॉइंट हो गया। x माइनस 1 है तो y माइनस 3 है, x माइनस 1 यानी कि ये वाला, तो y कितना है, माइनस 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट हो गया, आपको ये लाइन बना दीजिए आप, एक लाइन नहीं हो गई। दूसरी आप आएंगे, x 5 है तो y 0 है, तो x 5 है तो y 0, तो एक पॉइंट यही हो गया। और दूसरा है x 2 है तो y 2 है, यानी x 2 है तो y 2 है, यानी कि ये दोनों, ये पॉइंट हो गया। यानी कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना दीजिए आप। अब देखिए दोनों की दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या था 5 0, तो ये 5 0 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब आपके पास दो लाइनें हैं, बिल्कुल वही काम करना है। y इस वाले को लिखेंगे y के टर्म्स में, y को लेंगे तो 1 इधर चला जाएगा -1, और 3x भी चला जाएगा -3x। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी वाली जो होगी उसमें y के टर्म्स में बनाएंगे तो बनेगा 2x + 8 = 3y, y आपका आएगा 2x + 8/3, ये आपकी दूसरी बन जाएगी। अब आप देखिएगा कि जो पहला वाला है इसमें अगर हम x की जगह -1 डाल दें इसकी जगह, तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 होगा, 3 - 2 2 आएगा, एक ये हो गया। x की जगह हम 0 डालें, वो वैल्यू हम, आप ये सोचेंगे कि ये वैल्यू किस तरीके से डाला जा रहा है। ये वैल्यू इस तरीके से डाला जा रहा है कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर वैल्यू है जिसको हम ग्राफ में शो कर सकें। पॉइंट पे वैल्यू आएगी या थोड़ी दूर वैल्यू आएगी, जैसे -25 आने लगा, तो ग्राफ में हम उतनी आसानी से उसे शो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं जिसके कारण हमारे पास एक प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू आ जाए जो हम ग्राफ पे शो कर सके। x की जगह 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 × 0 0 -1, तो x की जगह 0 डालेंगे तो y -1 आ गया, यानी कि -1 और 2 और 0 और -1। पहले मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। x है -1 तो y कितना है 2, ये तो एक पॉइंट ये हो गया। फिर x 0 है तो y -1, x अगर 0 है यानी कि ये, तो y -1 यानी कि ये पॉइंट। इससे एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है यहाँ पे। अगले वाले पे हम आते हैं, ये वाला। तो x को अगर आप ऐसी वैल्यू रखें जाके, अगर मैं मान लीजिए 1 रख देता हूँ, तो 8 + 2 10, 10/3 हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसमें डेसिमल आएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम x की जगह -4 रख के देखते हैं। x की जगह -4 रखेंगे तो -4, 2 × -4 + 8/3, 2 × -4 होता है -8 + 8/3, ये 0 हो जाएगा, 0/3 इज 0, तो -4/3 आ गया। x की जगह -1 रख के देखते हैं, तो -1 रखेंगे तो यहाँ -1 रखेंगे तो -2, 8 - 2 इज 6, 6/3 इज 3 × 6, तो -1 रखेंगे तो -2 आएगा। तो ये इसलिए हम -4 और 1, ये 1 का हमने चयन इसलिए किया कि जो y आ रहा है वो ऐसी वैल्यू आ रही है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x -4 है तो y 0, यानी कि x अगर -4 है तो y 0, तो एक पॉइंट ये हो गया। x 1 है तो -1, x 1 है तो y -2 है, यानी x अगर 1 है तो y -2 है, यानी कि ये वाली -2, ठीक। तो इसके बाद x 1 है तो x -1 है, x -1 है तो y -2 है। इस तरीके से हमने रखा था। यहाँ पर हमने अभी भी चेक किया था कि जब हम इसको माइनस, क्योंकि ये प्लस में आ रहा था ना, तो अगर हम इसको रखते हैं -1 तब हम -2 कह पा रहे थे। तो x -1 है तो y आपका कितना आया था, 2 है ये। तो x अगर 1 है तो y आपका -1 है, x की जगह -1 है, y आपका 2 आएगा। ये इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, x 1 है तो y -2 आएगा, x -1 है तो y 2 आएगा, ऐसे चेंज करेंगे। -1 और 2 चेंज कर दिया मैंने, ये चीज आ गई आपकी, जिसको स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ये वाली। तो दो लाइनें आपको बन गई। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप यहाँ ध्यान से ढूंढेंगे तो आपके पास -1 और 2 आ रहा है, यही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए यहां से भी क्लियर मिल रहा है, -1/2 और -1/2, ये दोनों ही लाइनें -1/2 से पास हो रही है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। अब ये दोनों लाइनें हैं, आपको इन लाइनों को बनाना है, और लाइनों को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, y के टर्म्स में लिखेंगे। तो इसको कर दीजिए y = 3 - 2x, इसको कर दीजिए आप y = 2x - 7/3, 2x - 7/3। अब ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिससे हमको इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर x अगर हम 0 रख दें इस जगह पे तो क्या आएगा, 3 - 0 तो 3 आएगा। x की जगह हम 1 रख दें तो क्या आएगा, 2 × 1, और 3 - 2 इज 1, 1 1 आ गया। यहाँ पर हम x की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 × 4, 4 - 7 इज -3, -3/3 इज -1। x की जगह हम 5 रखेंगे, 5 × 10, 10 - 7 इज 3, 3/3 इज 1। तो एक 0 3 और 1 1 लेके बना लीजिए। तो 0 3 और 1 1 लेके, मतलब 0 3 मतलब x 0 है, मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, तो ये एक पॉइंट ये हो गया। 1 1 आपका ये हो गया, x 1 है तो y 1। ऐसे x 2 है तो -1 दूसरे वाले को देख रहे हैं। x अगर 2 है तो y -1 है, तो एक पॉइंट ये हो गया।
और x अगर 5 है तो y -1, x अगर 5 है तो y1, तो x 5 है तो y1, x 5 है तो y1। तो ये 2 लाइनें हो गई। और इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर जो भी आएगा उसको यहाँ नाप लीजिए, तो बता दीजिए ये 2 और -1 आने वाला है। चाहे तो इनको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, और अगर चाहे तो आप चेक कैसे कर सकते हैं, इस ये 2 और -1 है ना, इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। x यहाँ रखिए माइनस, मतलब x2 यहाँ रखिए, y -1 यहाँ रखिए, ये आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम केस विद दिस। अगले आपके पास ये 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसमें y के टर्म्स में लिखिए x को, यानी कि y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, यहाँ पर आपका y आएगा x माइनस 2। अब इस वाले पॉइंट में x को 2 रखिए तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखिए तो 6 माइनस 3 इज 3 आ जाएगा। तो 2 4 और 3 3 आपकी बन गई। 2 4 मतलब ये वाली 2, x की जगह x 2 है तो y 4 है, कहने का मतलब x का 2 है तो y 4 एक इक्वेशन, एक लाइन बन गई। और एक आपकी 3 3 है, x 3 है तो y 3 है, तो x3 है तो y3 है। इसको मैं अभी बनाता हूं। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स की जगह जरा रखिए 0, तो y माइनस 2 आएगा। अगर ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ये इक्वेशन हम मान के चल रहे हैं, तो y आएगा आपका x माइनस 2। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y कितना आएगा -2। इसी तरीके से अगर x की जगह आप 2 रख दें तो क्या आएगा 2 माइनस 2 0, तो ये सही आ गया। अब मैं इसकी प्रॉपर वो बनाता हूं। x इक्वल टू 2 है तो y आपका 4 है, तो x अगर 2 है तो y आपका, देखिए यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो y 4 आता है, तो आपका y 4 होगा, तो ये वाला एक पॉइंट आएगा आपका। इसी तरीके से x3 है तो y 3 है, ये आपका x3 है तो y 3 है, ये वाला एक पॉइंट आ गया। इससे स्ट्रेट लाइन बना दी आपने, ये एक लाइन बन गई। अगले वाले में हम आते हैं, ये वाला x इक्वल टू वाई माइनस 2, इसमें x 0 है तो y माइनस 2 है, यानी x अगर 0 है तो y माइनस 2 है, मतलब इस y एक्सिस की बात हो रही है। x 2 है तो y 0 है, यानी कि अब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये 2 की बात कर रहे हैं। दोनों को बढ़ा दीजिए, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जो कि 4 और 2 होगा, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। x माइनस 2 वाई इक्वल टू 6 है, 3x माइनस 6 वाई इक्वल टू 0 है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। y पहले हम y को x के टर्म्स में लिख देंगे, यानी कि y। अच्छा, एक चीज इसमें और बता दूंगा कि जरूरी नहीं है बार बार आप y को x के टर्म्स में लिखें, आप x को y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वरना मतलब ये किसी ने नहीं कहा कभी भी कि आप इसको इस तरीके से लिखें 2y इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2। अब इसमें क्या हो रहा है, एक डिवीजन में चीज आ रही है। हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा ये कर सकते हैं कि x को लिख दें, 2y को उधर जाते हैं, 6 प्लस 2y। अब हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x को y के टर्म्स में लिखें, y को भी x के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर y को हम 0 देते हैं तो कितना आ जाएगा 6, y 0 है तो x 6 आ जाएगा। अगर y 1 है तो x 10 आ जाएगा। अगर y अगर माइनस 2 ले ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, y अगर माइनस 2 ले ले तो माइनस माइनस 2 टू 4, माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2, 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही आया है, इसी तरीके से 2 माइनस 2 आया, चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, बात एक ही है। अब एक 0 माइनस 3 भी है, एक और हमने निकाल लिया 6 0, इन सबको पॉइंट कर सकते हैं, ये अपने आप आया। अब अगला जो है 3x इक्वल टू 6y, इसमें भी यही है कि आप सीधा 3x इक्वल टू 6y करिए, 3 टू 6, x का 2y है, यहाँ पर भी x को y के टर्म्स में लिख दिया, y 1 है तो x 2 है, y 0 है तो x 0 है, y 2 है, क्योंकि y को अगर हम 2 रख या x को 2 रखते हैं या y को 1 रखते हैं तो x 2 आएगा, तो ये आपका आ गया। इस बार ये रख के ये लाए हैं, ये रख के ये लाए, ध्यान रखिएगा, ये रख के ये लाए, ये थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमेशा एक तरीके से नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहें। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि आपका x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, और ये आपका 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 है। a1 बाई a2 करता हूँ 1 बाई 3, b1 बाई b2 करता हूँ माइनस 2 बाई माइनस 6, c1 बाई c2 करता हूँ 6 बाई 0, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसे छोड़ दीजिए। 1 बाई 3 ये होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 3 6, ये भी 1 बाई 3। जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम होता है, इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल है, एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है, ये पॉइंट्स आप जरूर इसमें पॉइंट करेंगे और आपको ये लाइन आएगी। अभी तक हम सीख चुके हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं हम कि हमें लाइनें कैसे बनानी। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3 है। इसमें आप वही करेंगे कि x को y के फॉर्म में लिख दीजिए, x इक्वल टू 4 माइनस वाई, यहाँ पर x इक्वल टू 3y प्लस 3 बाई 2, यहाँ पर x की जगह आप 4, ये y की जगह आप चाहे तो 4 रख सकते हैं या 0 रख सकते हैं,
या चलिए y की जगह x की जगह हम यहाँ पर y की जगह हम 0 रख देते हैं तो x हमारे पास 4 आ जाएगा। y की जगह हम यहाँ पर 2 रख देते हैं तो 2 माइनस 4 माइनस 2 इज 2, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम y की जगह यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन में y की जगह अगर हम 1 रख देते हैं तो 3 प्लस 3 6, 6/2, तो 2 3 6, ये आ जाएगा। अगर हम y की जगह -1 रख देते हैं तो -3 हो जाएगा, -3 और 3 आपका 0 और 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 रहेगा। तो ये आप 2 पॉइंट यहाँ पर करेंगे, 3 और 1 आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, यानी कि जो भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट जहाँ भी कर रही है वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। अगला है 2x + 3y = 4, x - y + 3 = 0। बिल्कुल एग्जैक्टली यही करना है आपको। x को लिखना है y के फॉर्म में या y को लिखना है x फॉर्म में, जो भी सहूलियत हो आपको। जैसे 2x + 3y = 4 है, x को यहाँ लीजिए, वो 4 - 3y/2 को इधर ले जा लीजिए। इसी तरीके से आप y की जगह 0 रखिए तो 4/2 आएगा, यानी कि y को 0 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, y की जगह 2 रखेंगे तो x1 आ जाएगा। ये आपके पॉइंट हो सकते हैं। इसी तरीके से आप अगली लाइन अगले इस पे कर सकते हैं। ये जो x - y + 3 है, x को y - 3 लिखिए, y की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो x 0 आएगा, y की जगह 4 रखेंगे तो x आपका 1 आएगा। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए। इसकी तरह लाइन बनाइए, लाइन बनाएंगे तो आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा या -1 2, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ये भी इसी तरीके से है, सेम चीजें चल रही हैं। 2x - 3y + 13 = 0। x को आप लिखिए 3y - 13/2। इस वाले केस में आप x को लिखिए 2y - 12/3। यहाँ पर आप पहले y की जगह 1 वैल्यू डालिए, y की जगह 3 वैल्यू डालिए, आपको x की -5 और -2 वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर आप x की जगह y की जगह पहले 0 डालिए, फिर उसकी -4 आपको मिल जाएगा, 3 डालिएगा तो आपको -2 मिलेगा। मतलब ये 2 पॉइंट मिल गए, ये दोनों पॉइंट मिल गए, ये दोनों पॉइंट आपके पास आ गए। इससे आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, ये इंटरसेक्ट करेगा -2 3 पे, ये आपका पॉइंट है, इसका सॉल्यूशन इसका। सेम चीज है 2x + 3y + 12 और 3x + 2y - 12, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे x को y के टर्म्स में, x को -3y - 5/2, y की जगह 1 रखेंगे, x आपका -4 आएगा। इसी तरीके से y की जगह -1 रखेंगे तो x -1 आएगा। ये वाला लीजिएगा, इसमें x लिखिएगा 2y + 12/3। y की जगह अगर हम 1 देंगे तो x आएगा आपका -4, y की जगह -1 रखेंगे तो x आएगा आपका -1। ये लाइनें बनाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, इंटरसेक्शन आपका 2 और 3 आएगा। अगला है 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। देखिए यहां पर मैं क्लियर बता सकता हूं आपको कि 2x + 3y अगर मैं इसको a1/a2 करूं, 2/4, a1/a2 और b1/b2, तो 2 2 = 4, 1/2 आ गया, 3 2 = 6, 1/2 आ गया। तो a1/a2 b1/b2 आपके बराबर आ गए, और साथ में 6/12 रखेंगे तो ये भी 1/2 आया। तो ये जो दोनों लाइन है ये एक ही लाइन है, कोइंसिडेंस है ये लाइन। ये लाइन देखिए, एक लाइन भी, पहली लाइन भी यही है, दूसरी लाइन भी यही है, कोइंसाइड कर रही है। अगर हमको इसके वैल्यूज बनाने हैं तो आपको बनाने ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 2x + 3y = 6 है ना, दूसरी लाइन जो है वो 4x + 6y = 12 है, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 2x + 6y = 6, 2x + 3y = 6, यानी कि पहली वाली लाइन आ गई। केवल आपको ये दूसरे करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको मत करिए, छोड़ दीजिए इसको। करना चाहे तो कर सकते हैं, आपके सामने सोल्यूशन है, लेकिन अगर नहीं चाहे तो मत करिए, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही है। y को 0 रखिए, x 3 आएगा, x को हम 6 - 3y/2 लिख सकते हैं। y को 0 रखिए, x 3 आएगा, y को 2 लिखेंगे तो x 0 आएगा। 0 और 2 और 3 और 0 आपके पॉइंट मिले। स्ट्रेट लाइन बनाइए, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कहीं कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कोइंसिडेंट है, दोनों लाइनें एक ही होंगी। अब x - 2y = 5 और आपका 3x - 6y = 15। इसमें सीधी सी बात है कि 1/3 a1/a2 होगा 1/3, b1/b2 आपका 2/6 और c1/c2 5/15। तो ये 1/3 है, 2 3 6, 1/3 है, ये 5 3 15, 1/3 है, यानी कि ये दोनों लाइन एक ही है, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। आपको करना क्या है, इस पूरे को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कौन सी लाइन आ जाएगी, x - 2y = 5। ये लाइन बिल्कुल सेम है। आप केवल x को 2y + 5 रखिए, इसको इधर ले जाइए, और y की जगह आप रखिए 1 तो आपका x आएगा 3, y की जगह रखिए आप 0 तो y आएगा आपका 5। 3 और 1 और 5 0 को लेके लाइन बना दीजिए, जो लाइन आएगी आपकी वो यही होगी, दोनों लाइनें यही होगी, कहीं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही आपस में। 3x + y = 8 और 6x + 2y = 16। देखिए a1/a2 हो गया 3/6, b1/b2 हो गया 1/2 और c1/c2 हो गया 8/16। तो ये 3 2 = 6,
हाफ हो गया 1/2 और 8 2 16 हाफ, तो हाफ 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 यानी कि तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर आ गया। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि तीनों जो दोनों लाइन है वो तीनों वेरिएबल उनके क्योंकि प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, ये दोनों लाइनें जो है आपकी एक ही कोइंसिडेंट है। तो आपको ये इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो 3x + y = 8 आपकी इक्वेशन होगी। y को 8 - 3x लिखिए, y को 8 - 3x लिखेंगे, x की जगह डालिए 2 तो आपका आएगा y2, x की जगह डालिए आप 3 3 2 9, 8 - 9 is 1, तो 8 - 9 is -1, तो 2 2 और 3 -1 आ गया। इसको करने की आवश्यकता नहीं है। 2 2 और 3 -1 पे एक लाइन बनाइए, ये आपकी लाइन है, ये कहीं कोई किसी से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि दोनों लाइन एक ही है। यहाँ पर देखिएगा 1/3, 2/3 और 11/33 बिल्कुल सेम चीज आ रही है यहाँ पर कि आपकी ये प्रोपोर्शन इनका सेम है, प्रोपोर्शन इनका सेम है। और जब प्रोपोर्शन आपका सेम आता है तो कहने का मतलब ये है कि एक ही लाइन है, क्योंकि अगर मैं इसको x को मैं लिख सकता हूँ 2y - 11 और यहाँ पर लिख सकता हूँ x को माइनस, ये माइनस है, देखिएगा ये माइनस है, ये 3x - 6y है, तो 3x - 6y + 33 = 0। तो मैं आपको ये कहूंगा कि a1/a2 है 1/3, b1/b2 है आपका -2 - 6, c1/c2 आपका है 11/33, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये 11 3 से 33, ये 1/3, लेकिन तीनों तीनों जो रेशियो है वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन है। तो आपको ये दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये वाला कर लीजिए। x = 2y - 11, y की जगह डालिए आप 5, 5 दूनी 10, 10 - 11 is -1, y की जगह डालिए आप 4, 4 2 8, 8 - 11 is -3। बस ये दोनों पॉइंट लेके आप लाइन बना दीजिए, ये लाइन आपकी होगी, वही दूसरी लाइन भी होगी। 3x - 5y = 20, 6x - 10y = -40, बिल्कुल सेम सिनारियो आपका बन रहा है, यहाँ पर भी सेम सिनारियो इसलिए बन रहा है। बस मसला ये है कि ये 3/6 है a1/a2, ये है -5/-10 और ये 20/-40, ध्यान रखिएगा 20/-40। तो ये आपका आ गया 1/2, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 1/-2। तो कहने का मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन वो बराबर c1/c2 के नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये कहीं इंटरसेक्ट करने वाली नहीं। तो आप क्या करेंगे, दोनों लाइन बनाएंगे। यहाँ पर x को आप लिखेंगे, इसको यहाँ ले जाइए 5y + 20/3, x ये हो गया। दूसरे में आएंगे, इसको 10y इधर ले जाइए -40, या कहें इसको 6 10y + 40, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 6 - 10y = -40 है, तो इसको हम 6y नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे x, तो 6x will be equal to 10y - 40 और x होगा आपका 10y - 40/6, ये आएगा। तो अभी अब ये सब वैल्यू डालिए यहाँ पर। x अगर आप y की वैल्यू -1 डालेंगे तो x 5 आ रहा है, y की वैल्यू -4 डालेंगे तो x 0 आ रहा है, ये 2 पॉइंट आ गए। इस तरीके से 2 पॉइंट इसके मिलेंगे, दोनों आप बनाएंगे, यहाँ पर दोनों लाइनें आपकी पैरेलल आएंगी। x - 2y = 6, 3x - 6y = 0। अब इसमें देखिएगा कि 1/3, ये 1/3 होगा a1/a2, ये आपका -2/-6 आएगा, तो ये होगा 1/3। a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया, लेकिन c1/c2 6/0 आ रहा है, ये अनडिफाइंड होगा। तो ये 1/3 है और ये भी 1/3 है, ये 1/3 है, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन आप क्या करिए, ये जो पैरेलल लिखा है x - 2y = 6, इसमें x = 6 + 2y कर दीजिए। 6x - 3y है तो x = 2y हो जाएगा, यानी कि 3x = 6y, x आ गया आपका 3 2 6, 2y, x = 2 है। तो आप यहाँ पर पॉइंट रखिए, x को यहाँ पर इस वाले में अगर आप y को 0 रखेंगे तो x आपका 6 आएगा, y को -2 रखेंगे तो x आपका 2 आएगा। यहाँ पर आप इस वाले केस में, ये वाले केस में y को 0 रखेंगे तो x 0 आएगा, y को 1 रखेंगे तो x 2 आएगा। ये दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंटों से आप लाइन बना लीजिए। एक लाइन आपकी ये होगी, एक लाइन आपकी ये होगी, दोनों पैरेलल है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब 2/6, 1/3 और 9/21, तो इसमें भी केस यही है, दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये 2/6 है, a1/a2 करता हूं मैं, ये है -1/-3, देखिए ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, लेकिन 9/21 जो है वो है 3 3 9, 3 7 21, 3/7 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये
कोइंसिडेंट तो नहीं है लेकिन पैरेलल जरूर है। तो अब x को लिखिए y के टर्म्स में, x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करिए x जो है 2y माइनस 7 आएगा। इस जगह करें तो पूरे को डिवाइड कर दीजिए पहले 3 से, 6y माइनस 3x इक्वल टू 21, सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 2y माइनस x इक्वल टू 721। तो अगर आप चाहें तो x को इधर रखिए, 2y माइनस 7 कर दीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू डालना शुरू करिए, वो वैल्यू डालिए जिससे हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू ना आए। तो x की जगह आप y की जगह आप 3 डालेंगे तो x आपको -3 मिलेगा, y की जगह आप 4 डालेंगे तो आपको x -1 मिलेगा। यहाँ पर भी यही ऐसे ही है, अगर आप y की जगह आपका 2 डालेंगे तो x आपको -3 मिलेगा, यहाँ पर y की जगह 3 डालेंगे तो x आपको -1 मिलेगा। तो ये जब पॉइंट आए इसको यहाँ पर बनाइएगा, दो आपके पैरेलल लाइंस आएंगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जो सिस्टम है इक्वेशंस का ये इनकंसिस्टेंट है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, ये जो दो इक्वेशन है इसमें एक है 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है आपकी ये वाली। तो इन दोनों इक्वेशन में हमको करना क्या है कि 2x माइनस 8/3, ये देखिए ये वाली इक्वेशन है 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे कि मैं लिख देता हूँ 3x माइनस 4y, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम चेक करना चाहेंगे कहीं ये इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, क्या इनके रेशियो सेम तो नहीं आ रहे। ये 2x है माइनस 8/3y है और यहाँ पर प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो इसको डिवाइड करते हैं 3/2, इसको डिवाइड करते हैं 4/8, 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो 4 2 8, 3/2 आ गया और ये भी 3/2 आ गया। अब देखिए ये देखते ही हमने कहा कि दोनों लाइनें पैरेलल है, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो आपकी इनकंसिस्टेंट है कि पैरेलल है, तो कोई भी इनके पास कॉमन लाइन नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x को 4y प्लस 1/3, यहाँ पर हम x को लिख देंगे 8y माइनस 15/6 और हम y की वैल्यू 2 डालेंगे x 3 आएगा, y की वैल्यू -1 डालेंगे तो x भी -1 आएगा। इस केस में x की जगह हम -2.5 डालेंगे। देखिए यहाँ डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल वैल्यू नहीं डालते, लेकिन जब 2.5 1.5 ऐसी वैल्यू आती है तो हम पॉइंट कर सकते हैं। 1.63 नहीं कर पाएंगे, 1.992 नहीं कर पाएंगे, लेकिन -2.5 अगर 0 डालें और -2.5 आए और 3 डालें तो 1.5 आए तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ जब ये दोनों लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल आएंगे। इसमें जो अगला सवाल है उसमें हमें ग्राफिकली बताना है वर्टिसेस इन ट्राइंगल के, और इक्वेशन बतानी है जिसके साइड्स आपके ये 3 इक्वेशन से दिए हुए। अब ये तीनों जो इक्वेशन है और यहाँ पर भी जो 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि हर एक इक्वेशन एक लाइन बताती है। तो जब ये 3 लाइन बनाई जाएगी तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा, इसमें भी एक ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल जो बनेगी यानी कि दो इन दोनों को लेंगे, फिर दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, यानी कि पेयर में हम अगर लेंगे तो इनका इंटरसेक्शन जो लेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट वो आपका वर्टिसेस होगा एक ट्राइंगल का। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 और 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14 और y माइनस 2x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिख देते हैं, x इक्वल टू 2y माइनस 8। तो अगर y 2 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखें, 2 2 4, 4 माइनस 8 इज -4, तो x -4 होगा। अगर y को 4 रखेंगे तो x 0 आएगा, यानी कि -4 पे 2 और 0 पे 4। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन लेंगे 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14, इसमें भी यही काम करेंगे, x को यहाँ रखेंगे, y वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म को दाएं हाथ पे ले जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, y को अगर हम 2 रखते हैं तो 5 2 से 10, 10 माइनस 14, ये क्या आता है, ये आपका y इस तरीके से आएगा कि y को 2 रखते ही तो 10 माइनस 14 आपका -4 आएगा, तो ये आपका -4। उसके बाद x आपका -4 आएगा। अगर हम यहाँ पर 3 रख दें तो 5 3 से 15, 15 माइनस 14 इज 1। तो अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो आपका 1 आएगा, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन का हमने इस तरीके से बना लिया, ऑर्डर पेयर्स बना लिए कि अब हम इक्वेशन बना सकते हैं और लाइन बना सकते हैं। अब तीसरे के बारी है y माइनस 2x इक्वल टू 1। इसमें क्या करेंगे, हम x को यहाँ रखेंगे, बाकी y माइनस 1/2 कर देंगे। तो जैसे हम y की जगह -1 रखेंगे, -1 और -1 कितना होगा, -2, और 2 अगर इससे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो y 1 पे x -1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम y की जगह 3 रख देते हैं तो 3 - 1/2 यानी कि 2/2 ये आपका 1 आएगा। ये भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब हम तैयार हैं तीनों लाइनों को बनाने के लिए। ये आपके सामने तीनों लाइन है जिसको बनाया गया है।
ये तीनों लाइन है। अब इन तीनों लाइनों में आप देखिए कि जब ये 5y माइनस एक्स वाली है, ये 2y माइनस एक्स वाली है, ये y माइनस 2x माइनस 8 वाली है, यानी ये हमने तीनों इक्वेशन यहां पर बना ली। अब ये जो बनता है, अब ये तीनों ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर, और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिएगा ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या हो गए आपके, तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो आप यहां से निकाल लेंगे। जैसे आपका 4 और -4 और 2 बन रहा है, एक ये हो गया, एक आपका 1 3 हो गया, एक आपका 2 5 हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स आपके आएंगे। यही काम हम दूसरे के साथ करेंगे, यानी कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू एक्स मतलब कोई भी वैल्यू रखेंगे x की तो y वाली आएगी, वो y वही आ जाएगी। तो x1 है तो y1 है, x2 है तो x माइनस 2 है तो y माइनस 2, तो y इक्वल टू एक्स आपका ये हो गया। इसी तरीके से अब हम दूसरा ले लेते हैं, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो सीधा मतलब है कि x एक्सिस हो रही है, y इक्वल टू 0 का मतलब ही x एक्सिस होती है। तो इसी अगर इक्वेशन ले 3x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब इसमें अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पर y रखे या हमने कैसे किया है, x को यहाँ रखा है, तो यहाँ पर x के हिसाब से चलते हैं। और 3x हो जाएगा आपका 10 माइनस 3y, और x हो जाएगा 10 माइनस 3y बाय आपका 3। तो अगर हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखना चाहें इसकी जगह पे, ताकि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, तो अगर हम x यहाँ y की जगह अगर 7/3 रखते हैं, ये 7/3 रखने का कुछ तात्पर्य है, कोई भी वैल्यू रखेंगे ना तो ये 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम 10 माइनस 3 और y की जगह 7/3 रख दें तो क्या बनेगा, 10 माइनस 7 होता है 3, नीचे 3 है, 3 3 1 आ जाएगा, तो 7/3 पे 1 आएगा। इसी तरीके से हम कोई और इंटीग्रल नंबर लाना चाहेंगे तो 10 माइनस 3 और y की जगह जरा 4/3 रख के देखिए, 3 3 कैंसिल, 3 नीचे है, 10 माइनस 4 होता है 6, 6 डिवाइड बाय 3 होता है 3 2 6, तो 2 आएगा, मतलब 4/3 पे आपका -2 आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। y इक्वल टू एक्स मतलब ये होता है ये वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स का मतलब होता है ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही हो और y और x बराबर हो, मतलब y 1 होगा तो x भी 1 होगा। तो हमारे पास एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हमने अभी ये बना ली, और एक आपकी x एक्सिस है। तो ये तीन आपकी 3 वर्टिसेस, 3 लाइनें हो गई, और ये जो पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ये 3 आपके वर्टिसेस हो गए। वर्टिसेस कौन कौन से आए देखिएगा, वर्टिसेस आपका पहला ये वाला आएगा 5/3 5/3, ये वाला, यहाँ पर आपका 5/3 हो गया बेसिकली। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, एक तो आपका 0 0 है ही, और एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये 3 वर्टिसेस आपके आ जाएंगे। एक आपका 10/3 0 है, ये वाला 10/3 0 है। इसी तरीके से ये वाला आएगा 5/3 5/3, और ये आपका 0 0। तो ये आपके 3 वर्टिसेस हो गए। डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट निकालने के लिए आप सीधा आप a1/a2 b1/b2 करके भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले वो मैं बता देता हूँ, फिर बाकी यहाँ देखते हैं। तो कंसिस्टेंट अगर है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें जो है इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, मतलब इनका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर a1 आपका 1 है, तो 1, आपका a2 4 है, ये -2 है, और ये आपका -2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 5 है। तो ये होगा 1/4, ये होगा 1, और ये होगा 2/5। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये भी बराबर नहीं है c1/c2। इसका मतलब ये इक्वेशंस जो है, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इनका कोई ना कोई सोल्यूशन आने वाला है। तो आप पहली इक्वेशन को उठाइए, इसमें आप x माइनस 2y इक्वल टू 2, अगर आप y को मतलब x के टर्म्स में लिख दीजिए, यहाँ पर x है, 2y को धले जाइए, 2 प्लस 2y। अगर y को आप 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x2 आएगा। y को -1 रखते हैं तो 2 इंटू -1, और 2 - 2 होता है 0। तो 2 पॉइंट ये बन गए आपके। अब आइए इस वाले पे, 4x माइनस 2y इक्वल टू 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 2y इक्वल टू 5, 4x विल बी इक्वल टू 2y प्लस 5, और x हो सकता है 2y प्लस 5/4, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम y की जगह, इस y की जगह, या ये कहें कि y की जगह 0 रख देते, सीधा 0 रख दीजिए, तो 0 हो जाएगा, या 5/4 हो जाएगा x। तो अगर हम x
y 0 रखते हैं तो 5/4 0 एक पॉइंट मिलेगा, और अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं तो 1 क्या मिलेगा, 2 + 5 7 होता है, 7/4, तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अब हम लाइन बना लेंगे इस तरीके से, और लाइन बनाएंगे तो देखेंगे इसका इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो 0 - 1 आ रहा है। अगर 0 - 1 में शंका हो रही है तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल के देख लीजिएगा, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपका ये 1, ये जो माइनस, ये वाली जो है 0 - 1, ये आपका 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर देखिए ये आपकी इंटरसेक्शन है, यानी कि 0 - 1 नहीं है बेसिकली, ये आपका x क्या है इसमें, x आपका है -1 और x आपका है ये वाला, इसको आप कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, और y इसका कोई पॉइंट होगा। अभी मैं इसका इंटरसेक्शन बताता हूँ, ये इसको मत ध्यान दीजिए, या इसको ध्यान दीजिए। अब बहुत ही इजी तरीका है, 1 0 यहाँ पर रख के देख लीजिए, x - 2y = 2, x की जगह आप रखिए 0, y की जगह रखिए आप 1, 2 - 2 = 2, तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसमें भी रख के देख लीजिए, 4 × 1, x की जगह 1 है, -2 × 0, ये क्या आता है 4, ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 ये 5 है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि हमको जो सोल्यूशन है, या तो यहाँ से आप निकाल लें, यहाँ से आप निकाल लें, लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ कैसे करना। क्या है कि x है 2 + 2y, जरा इसको इस वाले में रख लीजिए, 4x को हम लिख रहे हैं 2 + 2y -2y = 5, तो 4 2 = 8, 4 2 = 8y -2y = 5, ये हो जाएगा 8 माइनस, इसको यहाँ ले जाएंगे आप, तो 5 - 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 2 होता है आपका 6y, ये आपका आएगा -3, तो y आ जाएगा -3/6, यानी कि -½ आएगा ये, y आपका -½ आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, y आपका -½ है, देखिए आ भी रहा है यहाँ पर ग्राफ से, ये सब भूल जाइए, y आपका -½ है। x क्या आएगा, किसी में भी रख दीजिए, यहाँ x रख दीजिए, x - 2, और यहाँ पर y की जगह -½ रख दीजिए, = 2, तो हो जाएगा 2 2 कैंसिल, x माइनस प्लस हो जाएगा, x + 1 = 2, तो x हो जाएगा आपका 2 - 1 1, तो 1, तो 1 और -2 इसका आंसर है, ये नहीं, ये इसका तरीका होता है। आपको ग्राफ से बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है उनका सोल्यूशन यूनिक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने अभी तक किया हुआ है कि आप a1/b1 इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले वो करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसमें सोल्यूशन देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, इसमें ये 2 है, ये 1 है, तो 2/1 -3/1 और 6/1, ये 2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये 6 हो गया, तो तीनों ही अनइक्वल है। इसका मतलब ये आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन है, आपको एक ना एक सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन, एक ना एक नहीं, एक ही सोल्यूशन मिलेगा इसका, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है एक जगह मैक्सिमम। अब दूसरी जगह आपका यह है 2y = 4x - 6, तो उसको हम लिखेंगे 4x - 2y - 6, ऐसे कर देते हैं। और दूसरी इक्वेशन है 2x - y - 3, देखिए 4/2 क्या होता है, और -2/-1 क्या होता है, और ये आपका -6/ आपका -3, 2 2 = 4, ये भी 2 है, और माइनस कैंसिल, 3 2 = 6, 2 = 2, इसका मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं ये एक ही लाइन है, ये दोनों लाइनें एक ही लाइन है, और ये रिप्रेजेंट कर रही है कोइंसिडेंट लाइन। तो आपको समझ में आ गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हमने अभी तक किया है, हम क्या करेंगे 2x - 3y = 6 लिखेंगे, इसमें हम x को यहाँ रखेंगे, यानी कि 2x = 6 - 3y हो जाएगा, 6 + 3y जो आएगा, और x हो जाएगा 6 + 3y/2, ये हो गया। अब हम y की संख्याएं रखते रहेंगे, जैसे y को 0 रखा गया तो x 3 आएगा, y को -2 रखेंगे तो 0 आएगा। हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है, इसको भी हम आपका x + y = 1 है, ये वाली, तो इसमें x = 1 - y रखेंगे, y की जगह हम 1 रखेंगे तो आपका x 0 आएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो x 1 आएगा, तो ये आपके पास दो वैल्यू आ रही है। इसके अब दो, ये आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गया, इसके कारण लाइन बनाएंगे, लाइन आप बनाएंगे तो आपको एक लाइन ये मिलेगी, एक लाइन ये मिलेगी, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है।
अब अगले को अगर देखा जाए तो सेम काम करेंगे, 2y इक्वल टू 4x माइनस 6, y को x को रिप्रेजेंट करेंगे y के फॉर्म में, यानी 6 प्लस 2y बाई 4। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 3 बाई 2। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, y को -1 रखेंगे तो x 1 आ जाएगा, y को 5 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। इसकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं ये पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 3, इस 3 को इधर ले जाइए, y आ जाएगा 2x माइनस 3। दोनों एक ही इक्वेशन तो है, तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहला ही ये बता देगा कि हाँ ये इक्वेशन जो है वो दोनों मतलब a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 करेंगे तो ही आपको बता देगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये एक ही लाइन बनाएंगे, ये वाली आपकी लाइन होगी। तो सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें देखिए कि जो ये वाली जो इक्वेशन हुई है, यहां पर क्या है कि ये पहली वाली जो हमने कहा कि हाँ भाई ये तो कंसिस्टेंट है, दूसरी इक्वेशन भी आपकी कंसिस्टेंट है, लेकिन यहां पर जो लाइन है, एक लाइन है, दूसरी लाइन इसके ऊपर जा रही है, दोनों एक कॉन्सिडेंट है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन है, बस ये ध्यान रखिए। Solve graphically each of the following system of linear equation. Also find the coordinates of the point where the line meets axis of y. Axis of y का मतलब होता है, जो axis of y मतलब x इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x 0 होता है, बस ये ध्यान रखिएगा इस वाले सवाल में। तो कोई एक आध हम इसमें ले लेते हैं, सबसे पहला ही वाला ले लेते हैं। इसमें देखिए 2x है आपका, 2x माइनस 5y आपका 4 है, प्लस 4 इक्वल टू 0, और x माइनस ये नहीं, ये वाला नहीं, पहला वाला ले रहे हैं। तो पहला वाला हमारा क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम ये वाला ले रहे हैं, बिल्कुल सेम वही काम करेंगे, x को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो 5y माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, x को यहाँ रखेंगे, बाकी माइनस y प्लस 8 बाई 2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हम जैसे y की जगह 2 रखेंगे, हमारा x आ जाएगा 3, y की जगह जैसे हम 4 रखेंगे, 4 5 4 20, 20 माइनस 4 इज 16, 2 8 16, तो 8 और 4 आ गया। इसी तरीके से ये 2 पॉइंट आ गया, इसी तरीके से हम इसके लिए रख लेंगे, y अगर 2 आएगा तो 8 माइनस 2 होता है 6, और 2 3 6, तो ये आपका 3 आ गया। ऐसे आपका y आपका 2 है तो x 3 आ जाएगा। दोनों लाइनें हम बना लेंगे, लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन हुआ, ये 3 2 सोल्यूशन हुआ। अब इसमें जो सवाल है वो ये है कि also find the coordinates of the point where the line meet axis of y। तो अब देखिए यहां पर axis of y यहां पर कैसे मिल रही है, यहां पर इसको बहुत अच्छा तरीका है इसको निकालने का कि axis of y पे कब मिल रही है। तो या तो आप इस डायग्राम से निकाल लें, इस डायग्राम से पता चल जाएगा आपको, यहां पर जो पॉइंट है और यहां पर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये लाइन यहां मीट कर रही है, ये लाइन यहां, ये वाली लाइन यहां मीट कर रही है। इस तरीके से बताऊंगा आपको, ये वाली लाइन यहां मीट कर रही है, ये वाली लाइन यहां मीट कर रही है। अब अगर आपको शंका है कहीं बीच में ऐसे जा रही है लाइन, तो आप क्या करिए, यहां पर इस वाली इक्वेशन को लीजिए, ये वाली इक्वेशन को, 2x माइनस 5y प्लस 4। अब इसमें आप y को 0 कर दीजिए, x को 0 कर दीजिए, y क्या आता है, मैंने कहा y एक्सिस जो होती है वहां x इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पर आप x को 0 कर दीजिए, तो 2 इंटू 0 0, माइनस 5y प्लस 4 हो जाएगा, आपका 5y आपका 4 के बराबर हो जाएगा, 5y में इधर लेंगे, y आपका 4 बाई 5 आएगा, बस ये समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि 2x प्लस, ये हमने दूसरी इक्वेशन ली है ना, अब यहां पर भी यही काम करना है, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, x को 0 रख दीजिए, 2 इंटू 0 इज 0, y आपका 8 आ जाएगा, ऐसे सोल्यूशन होगा इसका। तो ये आपके इस तरीके से होगा, 0 और 8, और 0 और 4 बाई 5 यहां से लेके आए, 0 4 बाई 5 यहां से आया, और आपका 0 और 8 आएगा। तो बाकी इसी तरीके से हो जाएंगे, ये सारे पार्ट ऐसे ही हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। मैं एक बार थोड़ा धीरे से इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप थोड़ा इसको देख लें कैसे होगा ये इसके सोल्यूशन है। बस आपको लास्ट में क्या करना है, x को 0 रख देना है,
तो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x को 0 रखेंगे तो y यहाँ पर 11 आ जाएगी, x की जगह 0 रखेंगे तो आपका माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो आप देखिए यही आपका सोल्यूशन भी आया इस तरीके से, 0 11 0 माइनस वन। इसमें भी ऐसे करेंगे और इसमें भी ऐसे करेंगे, सेम चीज है, बस आपको लास्ट में जाके पहले आप बकायदा इसका कोऑर्डिनेट निकालिए, लाइन बनाइए और फाइनली आप इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। Solve the following system of linear equation graphically and shade the region between the two lines and x-axis। अब आपको शेड करना है, कहने का मतलब यह है कि ये एक्सिस x एक्सिस है, मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से आती है, एक लाइन इस तरीके से आती है, तो आपको ये जो x एक्सिस है और इनके बीच दरमियान जो एरिया बन रहा है इसको शेड करना है, यहाँ ऐसे शेड करना है। तो काम वही होने वाला है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। सबसे पहले आप क्या कोऑर्डिनेट निकालिए, इसके दो कोऑर्डिनेट्स निकालिए। जैसे अगर आप x को यहाँ पर रखते हैं तो y के टर्म्स में आप 12 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को y को 3 रख लीजिए, y को 3 या 2 रख लीजिए, या 2 रख लीजिए अभी, तो y 3 इंटू 2, 12 माइनस 6 इज 6 बाई 2 इज 3, तो ऐसे x 3 आ जाएगा। अगर आप 12 माइनस 3 y को अगर आप रखना चाहें 4, तो क्या आएगा, 4 या 12, 12 माइनस 12 0, मतलब 0 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो उससे हम लाइन बना लेते हैं। इसी तरीके से अगले पे जाएंगे, यहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट लिए और हम बना लेंगे, ये हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी। अब दूसरी लाइन के बाद जो मेन चीज है, पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तो एक्स एक्सिस और इनके बीच में जो जगह है, देखिए ये वाली पूरी की पूरी जगह, तो आपको जो शेड करना है वो पूरा एरिया यहां से यहां तक करना है, ये पूरा शेड करना है। इसी तरीके से जो अगला है वो भी आप देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तीसरा भी इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्स और ये जो पहली लाइन बन जाएगी, दूसरी लाइन बन जाएगी, उसके बाद जो ये जगह बचती है उसको आपको शेड करना है। तो ये आपके सामने सोल्यूशन भी है, तरीका वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर एरिया। उसके बाद कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर एरिया भी निकालना है, जो हमने अभी तक किया है उससे थोड़े सा बढ़ के है। हमने शेड भी सीख गए, हम लोग लाइनें भी बनाना सीख गए, अब हमको एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लाइनें बनाइए, सबसे पहले ये लाइनें बनाइए, यानी कि ये लाइन आपकी जो पहली है x माइनस वाई प्लस 1, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 रखिए, y की जगह 3 रखेंगे तो x 2 आएगा, y की जगह माइनस 1 रखेंगे तो x माइनस 2 आएगा, नहीं 2 पॉइंट मिल गया आपको। तो आपकी एक लाइन तो यूं बन गई, ये वाली, ये लाइन वाली। दूसरी लाइन भी इस तरीके से बना लेंगे, 6 0 3 2 इसके आ रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो आपकी दूसरी लाइन हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं इस पे बात करता हूं, अब इस चीज को ध्यान से देखिए, ये 2 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब 2 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, आपके पास ट्रायंगल कौन सा है, आपके पास ट्रायंगल ये वाला है। अब ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट। यहां से यहां तक हाइट कितनी है, अगर आप कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट 2 और 3 है, तो हाइट कितनी है, वाई वाली लेंगे ना, तो 3 तो इसकी हाइट होगी, तो हाइट की जगह हम 3 रखेंगे। बेस कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक जितनी लेंथ आ रही है इसकी, यहां से यहां तक जितनी लेंथ आ रही है, तो इस लेंथ को अगर आप नापेंगे तो यहां से यहां तक तो 4 मिल रहा है, यहां पर 1 और है, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, तो बेस हो गया इसका 5। ये तरीका भी है, दूसरा तरीका भी यहाँ सिखाया हुआ है, लेकिन बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि यहां से यहां तक 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 प्लस 1 5, तो आपका बेस तो ये बेस तो हो गया आपका 5। ये जो हाइट है, क्योंकि एक्स और वाई में वाई लेंगे, ये हमारी हाइट तो यहाँ से होगी ना, ये वाली एक्सिस में लेना है, तो 3 हाफ इंटू 5 इंटू 3, यानी आपका 5 3 हाफ इंटू 5 इंटू 4 3 आएगा, तो हाफ इंटू 5 इंटू 3 आएगा। उसको आप 5 3 5 इंटू 3 बाई 2, 5 3 15 15 बाई 2, करीबन 7.5 आएगा ये एरिया। Solve graphically the system of linear equation these and this, find the area bounded by these lines and x axis। तो यहां तक अभी हम लोग सीख चुके हैं, ये लाइन और ये लाइन आपको बनाना। ये लाइन में आप x को आप 3y माइनस 4 रखेंगे, y की वैल्यू रखते रहेंगे और आपको x की वैल्यू आएगी, तो ये आ गया। इसी के बाद हम जो अगला है, इसमें 4x प्लस 3y माइनस 2 है, तो x को आप 20 माइनस 3y बाय 4 रखेंगे, y की जगह जैसे ही आप 0 रखेंगे,
तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा 20/4 मतलब 5 आएगा, तो 0 रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, y की जगह 4 रखेंगे तो 2 आएगा, तो 5 0 और 2 4 आपको मिल गया। तो ये लाइन बन गई आपकी। अब आप देखिए यहां से यहां तक ये बेस है और यहां से यहां तक इसकी ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड जैसे 2 और 4 आया तो ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट तो 4 हो गई, बेस हमको गिनना है। बेस कितना आ रहा है आपका, यहां से यहां तक आपको 5 मिल रहा है इधर से इधर तक, और ये तकरीबन 1 है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 बेस हो गया। हाइट कितना है 4, यहां से यहां तक ये वाला लेंगे, वाई एक्सिस वाला लेते हैं, यहां से यहां तक हाइट तो 4, तो हाफ इंटू बेस हो गया 6, हाइट हो गया 4, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 12 स्क्वायर यूनिट्स आपकी एरिया हो गया जो आप यहां देख पा रहे हैं। Solve the following system of linear equations graphically, this and this. Shade the region bounded by these lines and y-axis. अब जो एरिया है वो y-axis से लिया जाना है। ऑल्सो एरिया जो है वो निकालना है y-axis के साथ। तो इसमें क्या होगा कि अब ये वाला नहीं लेंगे x वाला, अब हम y वाला लेंगे। तो दो ये जो लाइनें हैं ये तो आप खैर बना लेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। अब मैं जरा एक्चुअल उस पर आता हूँ, लाइनें हमारी बन चुकी है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लाइन बना लेंगे। एक ये लाइन है, एक ये लाइन। अब इसमें करना क्या है कि बेस अब ये हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल एरिया है इसके 3 वर्टिसेस ये है, तो बेस अब ये होगा कि वाई एक्सिस का बाउंडिंग रीजन है, वाई एक्सिस ये बेस हो जाएगा, हाइट आपकी यहां से यहां तक हो जाएगी। यानी कि जो 3 2 है, इससे पहले के सवालों में हम ये ले रहे थे, इस बार हम ये लेंगे क्योंकि हमें हाइट यहां से यहां तक लेनी है। तो 3 इसकी हाइट हो गई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ तो रहेगा, बेस कितना है यहां से यहां तक देखिए गिनिए कितना होता है, यहां से यहां तक कुल मिला के 11 है, और ये एक और है 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, तो 12 लिख दीजिए, 2 6 12 6 3 18, 18 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा आपका। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशन 3 लाइनें हैं, तीनों के आपको ग्राफ बनाने हैं, ये आप बना सकते हैं, इसमें वैल्यू रखते चले जाइए। दो इसके हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, ऐसे तीसरे का मिल जाएगा और हमको ये लाइन बना लेनी। अब इसमें एक सवाल और जुड़ा हुआ था कि आपको ये इसमें एरिया निकालना है। तो हमारे पास 3 ये पॉइंट आ गए, कौन कौन से, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, राइट। अब जो वर्टिसेस है इस ट्राइंगल की वो आपके ही 3 4 0 2 और 6 2, राइट। अब इस ग्राफ से अगर आप देखें हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करना है, बेस कितना ऑल्टीट्यूड कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस कितना है यहां से यहां तक, देखिए यहां पर इसकी ये गया है 0 2 से लेकर 6 2 तक, तो यहां से यहां तक हम एक्स एक्सिस कितना होगा, ये 0 से 6 तक बढ़े तो 6 - 0 6, यानी बेस 6 हो गया। हाइट कितना है यहां से यहां तक, हाइट कितना है यहां से यहां तक, ये देखिए इधर से इधर तक तो आप पहुंचे 2, और यहां तक आप 2 पर है, और यहां पर आप 4 पे, तो पूरा 4 - 2 करेंगे, ये तब ये आएगा, ये पूरा 4 माइनस ये 2, इस पूरे से ये हटाएंगे तब इतना आएगा, तो 4 - 2 हो गया 2, तो हाफ बेस 6 मैंने बताया, हाइट इसकी 2 हो गई, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 6 इंटू 2/2 दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। अब ये इक्वेशन आपको बनानी है और एरिया जो बॉन्डेड लाइन है और साथ में वाई एक्सिस, तो कैसे करेंगे। लाइन में मानता हूं कि आप बना लेंगे, लाइन हम काफी सवाल ऐसे देख चुके हैं। y = 2x + 6/3 लिखिए, या x = 18 - 3y/2 रखिए। x और y कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कहाँ ले रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स वैसे ही आने हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, हम मानते हैं कि लाइन बन गई हमारी। अब ये लाइनें बन गई। अब आपको क्या करना है कि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और जो आपका रीजन है उसका एरिया निकालना है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एरिया निकलेगा इस ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा यहां से यहां तक, और ऑल्टीट्यूड कितना होगा यहां से यहां तक, हाइट। तो ये कैसे निकालेंगे देखिएगा, आप इसको समझिए। पहले मैं हाइट की बात करता हूं। ये आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो 3 और 4, यानी आप यहां से यहां तक बढ़ेंगे, 3 एक्स एक्सिस है ना, यहां से यहां तक 3 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई 4y कोऑर्डिनेट है, तो यहां से यहां तक क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, तो हाफ इंटू 3 आएगा, मतलब आपका जो हाइट आ गया 3। अगर आप बेस देखें तो कितना आ रहा है, ये आपका 2 है और यहां पर 6 है, तो 6 - 2 यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 6 है और यहां से यहां तक 2 है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे 6 से ये 2 हटा देंगे, तो इतना आएगा 4, हाफ इंटू बेस हो गया आपका 4, ऑल्टीट्यूड मैंने अभी भी बताया आपको 3 है, तो 2 2 4 3 2 6 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा आपका।
सॉल्व करना है इन सिस्टम को, तो हम ऐसे करेंगे, पहले लाइनें बना लेंगे और लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो वर्टिसेस आ गई आपकी ट्राइंगल की, ये वाली लाइनें आप बना सकते हैं, ये मैं पूरा यकीन करता हूं क्योंकि हम काफी डिस्कशन इस पर हो चुका है हमारा। तो एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन आपको ये हो गई, आपका ये ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस कितना है पहले ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं, यहां से क्योंकि ऑल्टीट्यूड डायरेक्ट मिल रहा है 5, और बेस कितना है देखिए, यहां से यहां तक कितना जा रहे हैं आप, यहां से यहां तक कितना जा रहे हैं, ये आपको आपको ये गिनना है। तो मैं इसको यहां से बढ़ाता हूं, ये देखिए यहां पर आप 3 गए, यहां पर आप 4 गए, 3 और 4 कितना होता है 7, तो 7 5 35, 35/2 इसका एरिया होगा। तो ये लाइन जो है वो इस तरीके से मीट कर रही है, पॉइंट आपके ये मिल रहे हैं, आपका x आपका जब 0 है तो y -4 है, कहने का मतलब ये मिल गया, जब x 0 है तो y 3 है, ये हो गया, और जब x 5 है तो y 0 है। तो ये 3 अगर आप निकालेंगे, अगर आप एरिया निकालने को बोला गया, ऐसे बोला नहीं गया इसमें, लेकिन अगर आप चाहते हैं एरिया निकालना और y एक्सिस की बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि सवाल वही चल रहे थे इसलिए मैं मानता हूं कि ये भी सवाल उसी तरीके से होना चाहिए। ये आपका हाइट हो गया, हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 3 है, यहाँ से 4 है, 3 और 4 को जोड़िए 7, तो हाफ इंटू 5 इंटू 7। Draw the graph of the equation these two, determine the coordinates of the vertices of a triangle from these lines and y axis, calculate the area of the triangle being formed। सेम सवाल है, सेम चीज करनी है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको लाइनें बताता हूं, लाइनें आपको पहली इक्वेशन लीजिए, दूसरी इक्वेशन लीजिए, पहले लाइन बना लीजिए। अब थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि थोड़ा ट्राइंगल छोटा बन रहा है। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें अब निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, पहले आप ये बेस आपके पास है और ऑल्टीट्यूड ये होगी, कहने का मतलब अगर इस ट्राइंगल को मैं लूं, मैं डायरेक्ट इसका एरिया निकाल देता हूं आपके लिए, ये ट्राइंगल है, इसमें बेस ये है और ऑल्टीट्यूड ये होगी, मतलब अगर मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है तो बेस ये होगा और हाइट ये होगी, क्योंकि वाई एक्सिस से ले रहे हैं। तो हाइट आपकी यहां से 1 आ रही है, हाइट यहां से यहां तक 1, और बेस कितना है इसका, बस आगे बढ़ते हैं इसको, बेस कितना बन रहा है देखिए, यहां से आप या -3 या -5 यानी कि 2, -5 और -3 में कितना डिफरेंस है, 2 स्टेप चले आप, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2, 2 कैंसिल 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, सॉल्यूशन निकालना है उसका। पहला जो है वो है ये 10 स्टूडेंट्स वाला, इसको यहां से देखते हैं। इसमें देखिए कि पहली सिचुएशन में जो 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं इसकी इक्वेशन यही बना देता हूं। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। यदि नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज को y मान लेते हैं। अब दोनों मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं कुल मिला के, तो हम कह रहे हैं x + y आपके हो गए 10। उसके बाद हम कह रहे हैं कि यदि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हम लें x, उसमें से 4 को घटा दें तो वो बॉयज के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई, इसको हम कह सकते हैं कि x = y/4, x = y+4, ये वाली। इसको दोनों को ही हम लाइनें बना सकते हैं। आपका एक x + y = 10 है, इसको x = 10 - y रख दीजिए, और x - y = 4 यानी कि जो अभी हमने बनाया था उसको हम x = 4 + y रख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व क्या करेंगे, क्या पहले तो हम इसमें y की वैल्यूज रखते रहेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तब ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। इसी तरीके से वो 4 + y के लिए करेंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है 7 और 3 पे, यानी कि x आपका 7 आ रहा है, y आपका 3 आ रहा है, 7 गर्ल्स हैं और 3 आपकी बॉयज हैं। अगला जो सवाल है वो पेंसिल और पेन को लेके है, यानी कि अगर हमारे पास 5 पेंसिल है, 7 पेन है, तो कॉस्ट इसका 50 है। तो 5 पेंसिल, x आप ले लीजिए पेंसिल और y ले लीजिए आप पेन। तो 5 इंटू पेंसिल्स, कितने 5 पेंसिल्स यानी 5x, प्लस अगर आप करें 7 पेन 7y, ये आपका बनता है 50 रुपए। इसी तरीके से जब आप 7 पेन लेंगे 7x करेंगे और यहाँ पर 5 पेन तो 5y करेंगे तो आपका 46 आता है। तो ये आपका 46 आएगा, 46 है ये। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, x को 50 - 7y/5 रख दीजिए,
x को आप 46 माइनस 5y/7 रख दीजिए दोनों केस में। आप x y की वैल्यू डालते रहिए, 3 4 वैल्यू डाल दीजिए, 2 वैसे काफ़ी है हमारे लिए। आप देखेंगे कि आपको ये x की वैल्यूज मिलेंगी, फिर y की वैल्यू हम डालेंगे तो x की वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद हम ये लाइन बना लेंगे, दोनों लाइनें बनाएंगे। ये लाइन बनाना आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालते हैं ये भी आप सीख चुके हैं। तो 3 और 5 इसका सोल्यूशन आएगा, यानी कि आपके x और y, पेंसिल आपकी 3 है और 5 आपके पेन है। अगला जो सवाल बनता है उसमें चंपा वेंट टू अ सेल, ये सेल पे गई और उन्होंने कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदे। हम पैंट्स को x मान लेते हैं, नंबर ऑफ पैंट्स, और स्कर्ट्स को हम y मान लेते हैं। तो व्हेन हर फ्रेंड, उसकी दोस्त ने पूछा कि आपने कितने लाए, तो उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो 2 लेस है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। यानी अगर आप वो कहें कि मैं स्कर्ट्स की बात कर रही हूं तो कितने हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 2x ट्वाइस कर दीजिए, उससे 2 कम है, 2x माइनस 2, सिंपल। इसी तरीके से आप जब दूसरा करेंगे कि अगली बार उन्होंने कहा कि जो मेरे पास नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो 4 टाइम्स, 4 टाइम अगर आप करें इसको x को यानी कि पैंट्स को, तो उससे 4 कम है। तो ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। अब ये दो जो इक्वेशन है इसमें आपको ये पॉइंट मिलेंगे। अगर आप x की जगह या y की जगह चाहे तो या x की जगह रख दीजिए, x की जगह 2 रखें तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 आपका फिर से 2 आ जाता है, तो 2 2 आ गए। अगर x की जगह आप रखें 0 तो कितना आएगा, -2, यहाँ 0 हो जाएगा -2, सो 0 और -2 आ गया। यहाँ पर आइए, x की जगह आप 0 रखिए तो y आएगा -4, और अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो 4 - 4 0 आ गया। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। अगर आप बनाना चाहें पहली लाइन बनाते हैं, वैसे इनका इंटरसेक्शन जो है वो आपका जो आ रहा है 1 और 0 आ रहा है। कैसे आएगा, मैं इसको बना देता हूं। आपका 2 2 ले लीजिए, यानी कि ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अंदाजे से बना रहा हूं मैं। तो 2 2, तो यानी कि x2 y2, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया 0 और -2, x 0 है तो y -2 यानी कि ये है। तो एक लाइन तो ये हो गई आपकी। इसी तरीके से x 0 है तो y -4 है। अगर x 0 है y -4 है, यानी कि 1 2 3 4, ये वाला एक पॉइंट आ गया। और x 1 है तो y 0 है, अगर x 1 है तो y 0 है, तो x 1 लेना है, y 0 है। वैसे भी आपकी जब x 1 होता है और y 0 होता है, इसका मतलब x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो दूसरी आपकी लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है। ये 2 लाइनें बनी है आपकी। और उसके बाद जब इंटरसेक्शन देखेंगे तो आपका ये 1 0 आ रहा है, चाहे तो 1 0 को रख के देख लीजिए, यहाँ 1 रखेंगे तो y 0 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो y 0 आएगा। तो ये बिल्कुल सही है, 1 0 इसका सोल्यूशन है। आपको ये सॉल्व करना है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, और शेड करना है रीजन को लाइन और y एक्सिस के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 3x - 4y = 7 है और 5x + 2y = 3 है। तो इसको बनाना आप जान चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, y को लिखिए 3x - 7/4, यहाँ पर y को लिखिए 3x - 5x/2। तो आप जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे, 3 - 4 आपका -4 आएगा, -4 डिवाइडेड बाय 4 -1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो y -1 आएगा, 3 रखेंगे तो -6 आएगा। हम ये लाइनें बना लेंगे, एक लाइन हमारी ये वाली हो जाएगी, एक लाइन हमारी ये वाली हो जाएगी। अब हमारे पास ये y एक्सिस है, ये वाला हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा, ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। अगला भी कुछ इस तरीके से कर लेंगे आप। तो मैं आपको ये आंसर दिखा दे रहा हूं, ये आपका शेडेड पोर्शन आएगा, ये वाला। आपको बस ये लाइन और ये लाइन बनानी है, ये लाइन ये लाइन बनानी है, और ये आपका y एक्सिस है, इसके बीच में ये सारा शेडेड रीजन होगा। अगला जो सवाल है उसमें रिप्रेजेंट करना है जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ग्राफिकली, और आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं उन पॉइंट्स के जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है y से। तो लाइन जहां y से इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब x 0 होगा वहां। तो x को 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ x को 0 कर रहा हूं मैं, तो 3y = 6 आएगा, y आपका हो जाएगा 6/3 यानी कि y 2 आ जाएगा। तो 0 और 2 आपका कोऑर्डिनेट बन गया है। इसके बाद 2x - 3y है, इसमें x को 0 करिए, y कितना आएगा, 0 करेंगे तो y आएगा 12 - -3 यानी कि 3 4 12 -4 आ जाएगा। ये 0 2 और 0 -4 आपके कोऑर्डिनेट तो पहले ही वाले बन गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लाइन है y को आप 6 - x/3 लिखिए, यहाँ पर y को आप
2x माइनस 12/3 रखिए, आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ये कोऑर्डिनेट मिलने के बाद आप ये लाइन बनाएंगे, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, और जैसे मैंने आपको बताया 0,2 और 0-4 इसका कोऑर्डिनेट होंगे जहां पर ये y एक्सिस को टच करेंगे। इसके बाद आपको ये लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8। आपको एक और लाइन लिखनी है इसी तरीके की, जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो इसके साथ, या पैरेलल हो, या कोइंसिडेंट लाइन हो। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक यहाँ बताने की कोशिश की, लेकिन इसको अभी मत देखिए। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आप 2x + 3y - 8 को देखिए। अब ये a1 इसमें है, ये b1 है, ये c1 है। अगर आपका a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आपके लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम कोई भी लाइन ले लेते हैं, जैसे 5x + 6y - 16 ले लेते हैं, मान लीजिए। अब देखिए 2/5 यहां पर आएगा, 3/6 यहां पर आएगा, -8/16। तो ये 2/5, 3/6, ये तो 1/2 आ रहा है, ये 8/16 आपका 1/2 आ रहा है। इसको आने दीजिए, चाहे तो आप 16 की जगह 17 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 17 ले आइए, कोई बात नहीं। तो देखिए ये दोनों तो बराबर नहीं आए ना, ये दोनों नहीं बराबर आए, इसका सीधा मतलब है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अब अगर हमको इंटरसेक्ट करवाना है इसको, अगर हमको इंटरसेक्ट करवाना है तो हम दोनों को ये दोनों बराबर बनाना पड़ेगा, और ये जो चीज है ये भिन्न बनानी पड़ेगी। तो अगर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए 6x + 9y और +24 कर देते हैं। देखिए +24 क्यों किया मैंने, यहाँ पर देखिए 2/6 a1/a2 और 3/9 b1/b2, और यहाँ पर किया -8, और इसको मैंने प्लस लिया हुआ है, +/24। तो 2 3 6, 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, लेकिन ये है -1/3। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ये इसके बराबर नहीं आया। मैंने जानबूझ के इसको 1/3 रखा है, केवल माइनस साइन इसको अलग करके बताने की कोशिश की है कि ये दोनों इक्वल है और ये नहीं इक्वल है इसके। इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी, लेकिन मतलब ये लाइनें पैरेलल होंगी, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन ये ओरिजिन से कुछ इस तरीके से किसी न किसी दूरी पे होगी, इस तरीके, ये इतनी दूरी पे, ये इतनी दूरी पे। ये जो दूरी है वो वही है जो आप -8 और ये +24 आपने जो देखा ना, ये दूरी है। इसमें खास तौर की बात यह है कि एक यहाँ होगी तो एक यहाँ होगी ओरिजिन के, लेकिन इसको इससे बनाओ। अब यहाँ पर हम आते हैं तीसरे वाले। तीसरे में क्या करेंगे, इसको मैं केवल यहाँ माइनस कर दूंगा, प्लस की जगह माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 1/3 और ये अब प्लस हो जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये तीनों लाइनें, मतलब दोनों लाइनें जो है, क्योंकि तीनों पैरामीटर का रेशियो सेम है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप इसको अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।